गुड मॉर्निंग गाइस। आज आपका फिर से एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक है रियल नंबर, तो नंबर नहीं सॉरी नंबर्स पे ध्यान दीजिए। ओ समस्या हो गई, चलो कोई बात नहीं। नंबर्स, तो देखिए रियल नंबर्स से पहले शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ा जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। बहुत बढ़िया टॉपिक है आपका नेचुरल नंबर्स। ठीक, अगर इस नंबर्स को देखा जाए तो नेचुरल नंबर का हम लोग यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, यानी जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक। अब अगर किसी ने बोला कि ये जो मान लीजिए हम लोग जीरो से काउंट करेंगे तो ये नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, ये पूरा जो है हमारा किसमें आ जाएगा, होल नंबर में, होल नंबर में। तो ये समझ गए आप लोग होल नंबर क्या होता है, कि ऐसे नंबर जो जीरो को इंक्लूड करके बोले जाएं। पर कुछ लोगों ने क्या किया, जो तिगड़मी व्यक्ति थे उन्होंने बोला कि हम माइनस में भी नंबर चलाएंगे ऐसे इनफाइनाइट तक। तो अब क्या होगा, जब निगेटिव नंबर्स को भी ले लिया जाएगा तो ये जितने भी नंबर हैं सारे के सारे ये किस में आ जाएंगे, आपके इंटीजर्स में। ओके, इंटीजर्स, समझ गए। अब पर गणित वाले जो थे वो तिगड़वी बहुत थे, तो उन्होंने क्या किया कि नंबर्स को कहा कि हम अगर 1/2 को लिख दें, या उन्होंने कहा हम नंबर 3/4 ले लें, तो इस तरीके के नंबर किस में आएंगे, तो इन तीनों में। जब महान गणितज्ञों ने कहा कि जब इन सबको कंसीडर कर लिया जाएगा ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या आ जाएंगे, हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक, पर कुछ और महान व्यक्ति आए, उन्होंने क्या किया, कुछ नंबर ऐसे खोजे जो कि क्या होगा कि कुछ इस प्रकार के आते चले गए, 0.1 2 3 4 5 6 ऐसे आते आते डॉट 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 करते हुए चले गए। अब समस्या पड़ी कि इन सभी नंबर्स को क्या कहा जाएगा, तो इस नंबर को उन्होंने कह दिया इरेशनल। ओके, इनको क्या कह दिया, इरेशनल। तो जब ये तरीके के नंबर भी हो गए, अब उन्होंने क्या किया, कहा कि इन सब नंबरों को जब एक साथ रखा जाएगा, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, जब इन सबको एक साथ रखा जाएगा, तिगड़म बनाया जाएगा, तब ये क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स। ओके, और कुछ नहीं कहलाएंगे। तो अगला बात करते हैं। अगला जो 10th का क्लास है उसमें नया टॉपिक जो है आपका वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो उसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में शुरुआत करते हैं। क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा? ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। तो यूक्लिड ने क्या बताया था, जरा ध्यान से देखिए। क्या कि कहा कि मान लीजिए आपको उन्होंने दो नंबर्स दे दिए, ए एंड बी, ये दो नंबर्स आपको उन्होंने दिए, और कहा कि अगर ये दो कोई नंबर है हमारे पास, तो जो जो इसमें नंबर बड़ा होगा, अगर मान लिया लेट ए इज ग्रेटर देन बी, देन क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में होगा। और आर की वैल्यू जो होगी वो 0 से इक्वल भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, पर बी से हमेशा लेस देन होगी और इक्वल नहीं होगी। इक्वल नहीं करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, इक्वल नहीं करेंगे तो सिर्फ बी से इक्वल, समझ गए। तो अब इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे बढ़िया सा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो चालू करते हैं। जैसे अगला पार्ट देखो, कह रहा है कि यूज एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 1। तो क्या कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स लेमा एंड फाइंड एचसीएफ। मेनली इसका यूज किस में किया जाता है, एचसीएफ फाइंड करने में। तो क्या कहा कि ये दो नंबर है हमारे पास, 4052 और 12576।
176। ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लें। क्या मैंने सही किया? नहीं किया, बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि अभी बताया था जो इसमें नंबर बड़ा होगा उसे क्या मानेंगे? ए। तो हमारा ए का क्या काम करेगा? ये हमारा ए का काम करेगा और ये बी का। तो फिर से ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? बी, और ये क्या हो गया? ए। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे इसको। क्या पहले 12,576 को जरा इससे डिवाइड कर दो, तो क्या आंसर आएगा? 4052 इंटू 3, और बचा क्या हमारे पास? 420। इतना समझ गया? कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे समस्या का हल करने के लिए। ठीक, तो ये हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं। अब हमारा ए का काम करेगा ये, और ये क्या काम करेगा? बी का। तो आंसर क्या आएगा? 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272। कुल मिला के आपको इन नंबर्स को इससे डिवाइड करना है, जो यहाँ पे नंबर है। ये भी हो सकता है। तो अब क्या होगा? 420 आ जाएगा यहाँ पे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 272 गुणे 1, तो प्लस का 148 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, ये डिवीजन से ही निकलेगा, और ये हमारा रिमाइंडर है। यहाँ पे जो हम लोग नंबर जो भी लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 148। अब 148 को यहाँ पे लिख देंगे फिर से। कुल मिला के क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये ए का बनता जा रहा है और ये बी बनता जा रहा है, ऐसे। तो 148 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 124 इंटू 1 प्लस 24, यही तो लिख सकते हैं। तो जब 124 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 24 इंटू 5 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा? अब इतना हो गया, तो आगे का इधर देखिएगा ध्यान से। जब ये हो गया तो 24 यहाँ पे आ जाएगा, और 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 6 प्लस 0। बस सॉल्व हो गया। ध्यान रखिएगा, पूरे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए, फिर से बात को सुनिएगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो हमारा बी का काम करेगा वही हमारा आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या बताया? हमें तब तक ये डिवीजन करना है जब तक रिमाइंडर हमारे पास 0 ना आ जाए, और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो हमारी बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो जब इसका एचसीएफ देखा जाएगा तो क्या होगा कि जब एचसीएफ ऑफ 4052 कॉमा 12576 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 04। यही हमारा आंसर हो गया। अब आगे बात करते हैं। इसको चाहे तो आप पॉज करके देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा आराम से। तो हमारा आंसर क्या आया? 4। हमें डिवाइड तभी तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो अगले टॉपिक के बारे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, क्या था? फिर से ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, तो अब बात करते हैं इसकी। तो जरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखिए क्या है। कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब जब भी हम लोग कोई कंपोजिट नंबर होगा हमारे पास, उसके जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हमेशा प्राइम नंबर से आएंगे। चलो थोड़ा इसमें से नया टॉपिक मिला, एक प्राइम नंबर। क्या मिला? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब इसके बारे में बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या है?
ठीक, प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर या तो वो खुद हो और या तो एक हो। तो अब बात कर लेते हैं एग्जांपल के लिए, आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पर 4 नहीं होगा। पता ही नहीं होगा 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 जो है हमारा, 4 हमारा क्यों नहीं होगा, इस बात पे कोई डिस्कस नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि 4 के फैक्टर करेंगे तो दो प्राइम नंबर मिल रहे हैं वो सेम, बट ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। तो जब ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये समस्या का हल करने के लिए 60 क्लासेस में हमें सुना है। ओके, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। कितनी बार बोलूं? ठीक, अच्छा, इसी, तो आपके में क्वेश्चन एक आएगा जैसे फैक्टराइज करने को। तो फैक्टराइज तो सिंपल सी बात है, आप लोग कर लोगे। अब थोड़ा एक नई चीज के बारे में बात करते हैं। क्लास आप 4 और 5th में पढ़ भी चुके हो, अभी बताऊंगा तो आप यही कहोगे कि ये तो सर हम लोग पढ़ चुके हैं, पर हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आया। क्या था कि एचसीएफ ऑफ एनी नंबर, क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्या है ये थ्योरम? कि अगर दो नंबर है हमारे पास ए और बी, ठीक, दो नंबर हम लोगों ने लेट कर लिए। अब यहां से देखेंगे क्या कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, ओके, इस बात को ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा। क्या बताया कि जो उन दो नंबर का प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी और एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी के दोनों के इक्वल होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, दिमाग में बसा लीजिए पूरी तरीके से। ठीक, ये क्लास 5th में भी सिखाया जा चुका है। ठीक, दो चीजें हमारी निपट गई। अब जरा बात करते हैं इरेशनल नंबर को प्रूफ कैसे करते हैं। इसका क्वेश्चन एक बोर्ड में आएगा जरूर, लिख के ले लीजिए। कहिए तो आप एक कागज भेज दीजिएगा, उस पर मैं अपना इस तरीके का साइन बना दूंगा। ओके, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ध्यान से, क्या है, कह रहा है √3 को इरेशनल प्रूफ कीजिए। इरेशनल, ओके, तो देखिए इरेशनल करते हैं इसको कंट्राडिक्शन मेथड के जरिए प्रूफ। तो देखिए क्या करेंगे, √3 को P अपॉन क्यू लेट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बात सुनिएगा, क्या कि अगर ये रेशनल नंबर होगा तो P अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, और Q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। और तीसरा क्या, दोनों ये को प्राइम नंबर्स होंगे। क्या होंगे? को प्राइम। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिए। अब नई चीज मिली यहाँ पे, क्या मिली? को प्राइम क्या होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। को प्राइम नंबर पे डिस्कस करते हैं। तो को प्राइम ऐसे नंबर्स जो एक से ज्यादा फैक्टर कॉमन रखें। क्या बताया? ऐसे नंबर जो एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर रखें, ठीक, वो क्या होंगे? को प्राइम होंगे। तो जरा डिस्कस करते हैं पहले ही क्वेश्चन पे। अब इसको यहां पे कर लिया P अपॉन क्यू, तो अब इस Q को इधर भेज दें तो क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू √3Q। अब यहां पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q²। तो आप जरा देखिए क्या है, 3 इज ए फैक्टर ऑफ तो फैक्टर ऑफ
पी स्क्वायर, तो ये पी का भी हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ पी। ओके, ये हो गया। अब इसके आगे का मेथड देखिए, क्या कि अगला हम लोग लेट कर लेंगे, लेट पी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे पी नहीं होगा, लेट क्यू बराबर 3k। ठीक, तो स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो फिर वही क्यू स्क्वायर बराबर 9k²। और आपको याद होगा पहले हम लोगों को क्यू की वैल्यू क्या आई थी, 3। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान से दीजिए, देखिएगा इधर क्या होगा। मान लिया p बराबर 3k। ओके, आप k की जगह कुछ भी मान सकते हो, स्क्वायरिंग कर देंगे तो p स्क्वायर बराबर 9k²। ओके, p स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 3q स्क्वायर बराबर 9k²। 1 बार गया और ये 3 आ गया, तो q स्क्वायर बराबर 3k²। तो q बराबर √3k, ये आ जाएगा। या फिर यहां इसको ना लिखो, क्या आ जाएगा कि 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। तो 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ q। ओके, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं, जब ये दोनों के पास एक 3 कॉमन फैक्टर मिल गया है तो ये क्या करेगा, कंट्राडिक्ट करेगा। तो दिस contradiction has arisen. So because of our assumption that is incorrect. Okay, incorrect, that क्या होगा, अब आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं कर रहे हैं। assume that √3 is irrational. ओके, सो ओके, इस तरीके से कुछ प्रूफ करेंगे। अब आप इस वीडियो को रोक करके आगे देख लीजिएगा। तो अब आगे थोड़ा सा और बात करते हैं, आखिरी टॉपिक है इसका, क्या कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को कैसे पहचानते हैं, इस बात को देखते हैं जरा। और ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अभी बता रहे हैं, तो अब बात करते हैं किसकी, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की। ठीक, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई नंबर हमारे पास p/q की फॉर्म में है, ठीक, और अगर q के फैक्टर करें, ध्यान से सुनिएगा, q के फैक्टर करें तो किस फॉर्म में आ जाए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। अगर वो इस फॉर्म में है तो वो कौन सा हमारा डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ओके, ओके, अगर मान लीजिए कभी हो सकता है क्या हो जाए कि है जो 2, इन दोनों के अलावा कोई एक हमारा तीसरा और आ गया, उसकी पावर भी हो गई है, कोई और वैल्यू आ गई कि कोई कांस्टेंट और आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन
terminating but recurring डेसिमल। ओके, मतलब क्या होगा कि ये डिवीजन तो होगा, मतलब टर्मिनेट तो नहीं होगा, खत्म नहीं होगा तुरंत, पर कुछ समय बाद ये रिपीट कर देगा नंबर्स को। ठीक, मतलब फॉर एग्जांपल अभी आगे देखिएगा, क्या जैसे कोई भी नंबर हमारे पास आता चला जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि ये सारे नंबर जो है रिपीट होने लगेंगे। तो उस तरीके के जो नंबर होंगे उसमें क्या होगा, 2 आएगा, 5 आएगा और एक कांस्टेंट और आएगा। अब जो तीसरा बताने जा रहे हैं उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, वही एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ध्यान से देखिए कि अगर कोई P अपॉन Q की फॉर्म में है, ठीक, तो Q जो है हमारा वो अगर उसमें ना 2 आए, ठीक, और ना ही 5 आए, तो इस तरीके का मतलब नहीं, नो, अगर ये दोनों नहीं है उसमें तो आपको क्या होगा, तो इस तरीके का जो होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें समस्या का हल करने के लिए। ठीक, तो अब आखिरी टॉपिक था यही। अब आप लोग आगे समझ जाएंगे ना। आप एग्जांपल देख सकते हैं एनसीईआरटी का, जैसे कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका ये है 3/8, तो इसको जरा हम लोग फैक्टर करो तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर ही रहेगा, नीचे क्या आएगा 2 की पावर 3। क्यों, और आप कहोगे से 5 तो आया नहीं, तो 5 है, 5 की पावर कितनी है 0, और याद होगा किसी की भी टर्म की पावर 0 हो तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे 1/7, ठीक, तो 1/7 जो है हमारा, ये कौन सा टर्म है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 0 है इंटू 5 की पावर 0 है, बट यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया है, ठीक, एक कांस्टेंट आया है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग रखेंगे कि है जो के कांस्टेंट आ गया, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म कभी नहीं होगा, बट रिकरिंग होगा। ठीक, समझ गए। अब बात करते हैं कि ये जो लगभग ये चैप्टर समाप्त है, ठीक, तो कुछ एक शायरी हो जाए बेहतरीन सी, कि कुछ लोगों ने बोला कि इसमें अब वो बात नहीं रही। ओके, ध्यान से सुनिएगा, सचिन सर सुना भी चुके हैं इसको। क्या, कुछ लोगों ने बोला इसमें वो बात नहीं रही, चलो उन्हें वो बात दिखाते हैं, और जो लोग ज्यादा भौंक रहे हैं अब उन्हें उन्हें उनकी औकात दिखाते हैं। धन्यवाद, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।